जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास की हमारी कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि इस पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रातः काल में सुनाई जाने वाली इन दिव्य कथाओं का आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे होंगे। इसे श्रद्धा और निष्ठा के साथ अंतिम अध्याय तक नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आप सब पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और इस विशेष मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और श्रवण कार्य हमें हजार गुना अधिक फल पुण्य प्रदान करता है। तो चलिए इसी विचार के साथ हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अधिक मास की कथा। आइए आज के अधिक मास व्रत कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो कथा सुनाई थी, आप उसी को विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिगण, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था, वह सब कुछ मैं आपको यथार्थ रूप से उसी प्रकार सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार सभी पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए थे। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं काम्यक वन में पधारते हैं। जैसे ही सभी पांडवों ने अपने समीप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ऐसा लग रहा था मानो उन सबके प्राण वापस लौट आए। वे अत्यंत प्रेम विफल होकर भगवान से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, उसका उचित आतिथ्य सत्कार किया। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाया। उस समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों की दुर्दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से उनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा और पांडवों में से एक अर्जुन भगवान के इस प्रकार के विभत्स स्वरूप को देखकर कांप उठे और तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सभी भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से स्तुति करना आरंभ किया। उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ और जब भगवान को शांत होते हुए देखा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आप स्वयं जगत की रक्षा करने वाले हैं, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अर्जुन द्वारा क्रमबद्ध विनती और बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया और यह देखकर पांडवों को भी शांतता मिली। उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आप सबने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान लगाया और फिर पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदि मास पक्ष नांडिकाय याम त्रियाम ऋतु मुहूर्त उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष युग परद अंत और इन सब से परे नदी संयुक्त झील कुएं बाबड़ी पल्लव निर्जल लता वृक्ष औषधि वृक्ष बास वृक्ष वनस्पति पूर्व ग्राम नगर पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान स्वरूप में है और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य बताए गए हैं और इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य है और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन और निंदनीय समझते थे। वह अपूज्य और मलमास रवि, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारा जाता था। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याग कहकर निंदा की जाती थी।
ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरोधोगी और दुखी रहने लगा था। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन हो गया और तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में सबसे पहले गया। वहां जाकर भगवान नारायण को शटांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबंद होकर अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी इस करुण कथा को सुनाया। और वह करुण कथा क्या थी, वह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल। लेकिन उससे पहले आइए हम हमारी इसी श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं और सुनते हैं एक और सुंदर पौराणिक कथा। इसी अधिक मास के उपलक्ष्य में क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल के बाद ही आएगा। इसलिए इस अधिक मास कथा का श्रवण आप जरूर कीजिएगा। आइए अभी हम सुनते हैं इस अधिक मास से जुड़ी हुई एक और सुंदर पौराणिक कथा। अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना द्रुहिण कार्य करने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अरे, तुम महामूर्ख हो और तुमने जो अपराध किया है उसका दंड मात्र एक ही है और वह है यह श्राप। इतना कहकर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। लेकिन इसे सुनते ही नारद मुनि की प्रतिक्रिया क्या थी और आखिर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को यह श्राप क्यों दिया, यही है आज के पुरुषोत्तम मास के विशेष श्रीमद् भागवत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े से बड़े खतरे की भी परवाह नहीं करते। उसके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद मिले या अभिश्राप, उनके जीवन का उद्देश्य तो मात्र भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का प्रचार करना होता है। एक बार ऐसे ही एक अनजान खतरा मोड़ लिया था नारद मुनि ने। अब क्या हुआ था कि उस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। उनकी इच्छा यही थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस सृष्टि का विस्तार करें। तो इसी उद्देश्य से प्रेचताओं के पुत्र दक्ष ने भी भगवान विष्णु की घोर तपस्या करना आरंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस गो प्रार्थनाएं अर्पित की। दक्ष द्वारा किए गए इतने कठोर परिश्रम और प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र धारण किए थे। उनकी सुंदर गहरी नीली देह विलक्षण आभूषणों से सुसज्जित थी और श्री हरि के पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवतागण उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान का ऐसा दैवीमान स्वरूप देखकर पहले तो दक्ष घबरा गए, फिर किसी प्रकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम अर्पित किया। इस दिव्य प्रेम आवेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान तो उनके मन की बात जानते थे। इसीलिए उन्होंने दक्ष से कहा, हे प्राचेतस, मुझ में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के सुयोग से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की सुशील पुत्री आस्कनी, मैं चाहता हूँ तुम उनके साथ विवाह करो और फिर धर्म युक्त जीवन के साथ तुम दोनों सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो। आगे चलकर तुम्हारी संतानें भी इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करें। लेकिन मेरी कृपा से तुम और तुम्हारी संतानें भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर भगवान श्रीहरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का अक्षरश पालन किया। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी आस्कनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनका नाम पड़ा हर्यश्य। यह सभी पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, इसीलिए इस कार्य से पूर्व तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक पवित्र तीर्थ स्थान में चले गए।
वहां जाकर दक्ष के उन 10,000 पुत्रों ने घोर तपस्या की। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके थे। लेकिन अब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि दक्ष के यह सभी पुत्र कितने तेजस्वी हैं। क्या यह सब व्यर्थ में पारिवारिक जीवन में फंसना चाहते हैं? क्यों ना मैं उन्हें परम आध्यात्मिक उपदेश सुनाऊं, जिससे कि उनका जीवन सफल हो जाए। बस यह सोचकर नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें गौतम पहेलियों के साथ एक दिव्य उपदेश दिया, और इस उपदेश का सार यही था कि यह भौतिक संसार नाश्वर है। इसलिए तुम्हारे जैसे मुक्ति पथ के योग्य मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत का परमोक्ष मार्ग स्वीकार करना चाहिए और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर हर्ष आध्यात्मिक जीवन के तत्व को समझ गए। उनका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और दिव्य चेतना प्रकाशित हो गई, और फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनकी प्रदक्षिणा की और कहीं भी पारिवारिक जीवन में न बंधने का निर्णय लेकर उस दिशा में चले गए जहां से कोई वापस लौटकर नहीं आता। इस प्रकार हरियशों को भक्ति पथ का मार्ग दिखाकर नारद मुनि प्रसन्नतापूर्वक फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी कि अब उनके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर गमन कर चुके हैं। इसीलिए वे अपनी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु वापस नहीं लौटेंगे। जब दक्ष ने यह बात सुनी तो वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उसे आश्वस्त दिया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांच जनी से के गर्भ से 1,000 और पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हें भी दक्ष ने उसी प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश देकर तपस्या करने हेतु नारायण सर भेजा, और फिर एक बार वही हुआ जो पहले हुआ था। दक्ष के इन मेधावी पुत्रों के ऊपर नारद मुनि को करुणा आ गई, और फिर एक बार वे उनका भी उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने उन्हें भी परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें समझाया कि वे भी अपने बड़े भाइयों के पथ का अनुसरण करें। अब देखिए, नारद मुनि एक बार किसी पर कृपा कर दे तो उनकी कृपा दृष्टि कभी विफल नहीं जाती। तो बस दक्ष के ये 1,000 पुत्र भी अपने बड़े भाई के भांति ही संसारिक जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करके उस पथ पर निकल पड़ते हैं। यह देखकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन इस ओर दक्ष प्रजापति को कुछ अपशकुन दिखने लगे थे। अब ऐसी बातें छिपाई कहाँ छिपती है। तो बस उन्हें भी इधर उधर से समाचार मिल गया कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि की बातों में आकर वैराग्य पथ पर चला गया है। यह सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और शोक भी हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में है तो वह कृष्ण भांति को जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसलिए अब वे प्रजापति दक्ष को भी भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से वहां पहुंच गए। लेकिन यह तो प्रजापति दक्ष थे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो क्रोध में वे तमतमा उठे। उनके होठ कांप रहे थे और उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कटु वचन कहना प्रारंभ किया। दक्ष ने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? हम अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज के अनेक ऋण थे, और इस वैदिक पद से उन्हें भ्रमित करके इस जगत में और परलोक में तुमने उनकी प्रगति को बाधित किया है। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी ठेस पहुंचाई है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा घर नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे मंद मंद मुस्काए और उन्होंने कहा, तद्बाद अर्थात ऐसा ही हो। अब देखिए, नारद मुनि के अंदर दक्ष को प्रति श्राप देने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। इसलिए उन्होंने इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और फिर एक बार भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े।
ऐसे ही तो होते हैं सच्चे भक्त। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की श्रीमद् भागवत की विशेष कथा। इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल अनुपमा भक्ति बहन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपसे मिलेंगे एक और सुंदर कथा के साथ बहुत जल्द। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो।